गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं फिरोज खान, हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने आ गए हैं अपना इंग्लिश 12th इंग्लिश का नया टॉपिक लेके, जिसमें हम आज करेंगे। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पोस्टर। क्या पढ़ेंगे? पोस्टर। पोस्टर क्या होता है, या इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, या किस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पोस्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब पोस्टर्स हमने शब्द लिख दिया पोस्टर, लेकिन पोस्टर होता क्या है भाई? पोस्टर क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन अपने माइंड में आया, व्हाट इज ए पोस्टर? व्हाट इज ए पोस्टर? पोस्टर क्या होता है? अब इसका आंसर भी हमें देना है। आंसर भी हमें देना है, तो पोस्टर होता क्या है आप बता सकते हो? पोस्टर क्या होता है? पोस्टर एक विज्ञापन का ही एक रूप होता है। जिस प्रकार से हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग का ही एक रूप होता है। लेकिन इसको इतने विस्तृत, या इसको इसके ये मान लीजिए इनपुट और बाइबल टॉपिक इस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं या प्रदर्शित किए जाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दूर से गुजर रहा है, क्या है कि यदि कोई व्यक्ति दूर से गुजर रहा है, किसी गाड़ी से जा रहा है, बस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, तो उसको बखूबी आराम से बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सके, पढ़ सके। इसलिए पोस्टर का प्रयोग, इसलिए ये पोस्टर होता है। ठीक है, ये पोस्टर है वो क्या होता है कि ये एक विज्ञापन का रूप होता है। किसका रूप होता है? विज्ञापन का रूप होता है। लेकिन ये किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है? इसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है कि इसके इनपुट और आउटपुट जो बाइबल्स है वो व्यक्ति को दूर से जाते हुए, गाड़ी, बस, ट्रेन, बाइक वगैरह से जाते हुए भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, या उसको देख स्पष्ट रूप से देख सके कोई व्यक्ति, तो वो क्या कहलाता है? वो पोस्टर होता है। और ये पोस्टर विज्ञापन के रूप में काम में दिया जाता है। तो इसको हम इंग्लिश और हिंदी में इसका देखेंगे कि इसका जवाब हमारे पास क्या है। तो इसका जवाब है ए पोस्टर इज ए प्रिंटेड पेपर दैट designed to be attracted to, designed to be attracted to be attracted to people, कि यह एक प्रिंटेड और डिजाइन पेपर होता है जो लोगों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। बाय इट्स वेल और वर्टिकल सरफेस, बाय इट्स वेल और वर्टिकल सरफेस। क्या होता है कि पोस्टर, ए पोस्टर इज ए प्रिंटेड, क्या होता है? ए पोस्टर इज ए प्रिंटेड पेपर which is designed to be attract to people by its well or vertical surface। कि यह एक पोस्टर एक क्या होता है? प्रिंटेड यानी मुद्रित पेपर होता है जो इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वह लोगों को क्या कर सके? अपनी ओर आकर्षित कर सके। किसके माध्यम से? बाय इट्स वेल एंड वर्टिकल सरफेस, यानी अपने स्पष्ट और क्षैतिज सतह के कारण अपने आप को क्या कर सके? लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। ये होता है पोस्टर। क्या होता है? पोस्टर होता है। और ये किस प्रकार से प्रिंटेड होता है? देखो, इट इज प्रिंटेड बाय इट्स पावरफुल, it is printed by its powerful visual and vibrant
विजुअल और वर्बल इनपुट्स, ये है अपने विजुअल यानी प्रत्यक्ष और प्रमाणित तथ्यों के माध्यम से यानी स्पष्टीकरण और लिखित यानी विजुअल यानी प्रदर्शित और लिखित मुद्रित जिसे बोलते हैं, उस इनपुट के माध्यम से लोगों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अब दूसरी बात हमें यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जब हम एक पोस्टर लिखते हैं तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ड्रॉ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ड्रॉ ए पोस्टर। एक पोस्टर को ड्रॉ करते समय क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें ध्यान में रखने चाहिए, वो बातें यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन हमारे माइंड में, जब हमने सबसे पहले ऊपर एक टॉपिक डाला, हेडिंग डाली, हेडिंग डालते ही हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि भाई ये होता क्या है। तो उसका जवाब हमें मिल गया कि ये एक विज्ञापन का रूप होता है और यह एक प्रिंटेड यानी मुद्रित पेपर होता है जो कि that designed to be attract people, जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, किसके माध्यम से, अपने स्पष्ट और क्षैतिज सरफेस के कारण, सतह के कारण वो अपने को आकर्षित करता है। ठीक है, और इसमें जो लिखी हुई भाषा होती है, इसके जो इनपुट्स और वाइबल और जो विजुअल इनपुट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, यानी लोगों को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें हमारे माइंड में ये आया कि भाई चलो ठीक है, ये हम पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है, ये पोस्टर होता है, हम समझ गए, लेकिन इसके बाद आप ये बताइए कि इसको हम बनाएं कैसे। भाई सबसे पहले क्या सावधानी रखनी होती है, किसी भी चीज को करने से पहले हम ये ध्यान रखना चाहिए उसके जो जोखिम होते हैं या उससे संबंधित कोई भी सावधानियां जो हम बरत सकते हैं, वो सावधानियां हमें पता होनी चाहिए। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से इसको पूरे को समझ सकते हैं, वो क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हमें देखेंगे इसमें, इसे एक हमें बॉक्स में बनाना होता है। क्या करना होता है, इसे एक बॉक्स में बनाना होता है। पहली बात स्पष्ट हो गई कि इसे क्या करना होता है, एक बॉक्स में बनाना होता है। ठीक है, किसमें बनाना होता है, बॉक्स में बनाना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड इसकी बात, सेकंड ये क्या बता रहा है, सेकंड इसके आधार बिंदुओं में या मुख्य बिंदुओं में सेकंड बात हमें ये बता रहा है कि इसमें स्लोगन, जिंगल्स और अच्छी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें, स्लोगन्स, जिंगल्स एंड और अच्छी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। क्या स्पष्ट भाषा है, जिंगल्स, स्लोगन्स, जिंगल्स और अच्छी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो क्या होता है कि इसमें स्लोगन मतलब कोई भी नारे हैं या जो विचार है, सुविचार है, उसके माध्यम से जिंगल्स यानी विज्ञप्त गीत होते हैं, यानी विज्ञापन के रूप में जो गीत या जो लयबंद पंक्तियां रखी जाती है उसे हम जिंगल्स बोलते हैं। और अच्छी भाषा का इसमें क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। इसमें अच्छी भाषा का यूज हमेशा होना चाहिए। अब फिर पोस्टर में खास बात क्या होती है भाई, पोस्टर में खास बात ये होती है कि इसमें संबंधित विषय वस्तु के
चित्र भी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? संबंधित विषय वस्तु के, यानी जिस किसी पर भी पोस्टर लिख रहे हैं उससे संबंधित हमें क्या होना चाहिए? उससे संबंधित हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि हमें इसके अंदर चित्र भी बनाने हैं। क्या बनाने हैं? दिए गए जो विषय वस्तु होती है उसमें हम चित्र भी बनाने का प्रयोग करना चाहिए। अब जो भाषा शैली है उसमें हमें क्या करना चाहिए? देखो, चौथी बात इसमें क्या बता रहे हैं कि कैपिटल लेटर का प्रयोग होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स का ज्यादा प्रयोग करें। क्या करें? कैपिटल लेटर का ज्यादा प्रयोग करें, ठीक है। और इसमें ज्यादा, जैसे जो शब्द लिख रहे हैं उसमें ज्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें कैपिटल लेटर का प्रयोग करना। और जो मुख्य बातें हैं तथा या और जो मुख्य या विशेष बातें हैं उन्हें स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि जो कैपिटल लेटर का तो प्रयोग करें, जैसा जो मुख्य बातें हैं, विशेष बातें हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए? उन्हें स्पष्ट रूप में व्यक्त करना चाहिए। किसमें करना चाहिए? स्पष्ट रूप में व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। स्पष्टीकरण आवश्यक होता है उसका। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर से इसको रिमूव करके आपको आगे का टॉपिक और बताता हूँ। अभी दो तीन टॉपिक और है इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब पांचवा टॉपिक क्या है? पांचवा टॉपिक ये है कि जो हम पोस्टर लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें जो उचित नाम है, जो पता है, वो हमें स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी होता है, ठीक है। क्या है? पोस्टर से संबंधित जो नाम व पता है वो अगर देना जरूरी है तो उसे लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? पोस्टर से संबंधित नाम व पते को अगर आवश्यक है तो लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि आवश्यक है तो पोस्टर से संबंधित नाम व पते को लिख देना चाहिए। उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि हाँ भाई ये पोस्टर है, इसमें इस व्यक्ति के द्वारा ये पोस्टर प्रतिपादित किया गया, संपादित किया गया है। और लास्ट टॉपिक इसमें है, क्या है? पोस्टर के समापन से पूर्व इश्यूड बाय अवश्य लिखें और उसके पश्चात संस्था का नाम व पता लिखें। यानी जिसके द्वारा वे इश्यूड की गई है या जिसके द्वारा मुद्रित है या संपादित करवाई गई है, उस व्यक्ति का नाम व पता उसमें
आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए। यानी समापन करते समय लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, इश्यूड बाय लिखना होता है। क्या लिखना होता है, इश्यूड बाय। ठीक है, इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इस पोस्टर का क्या देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, फॉर्मेट देखेंगे कि किस प्रकार का फॉर्मेट हम इसका फॉलो कर सकते हैं। फॉर्मेट फॉलो करने के लिए हमें क्या आवश्यक है, या कैसा फॉर्मेट इसका होना चाहिए। इसके फॉर्मेट में कुछ विशेष बातें नहीं है। पोस्टर टॉपिक का फॉर्मेट, सबसे पहले ऊपर क्या नाम होगा इसका, क्या होगा, टॉपिकल लाइंस। क्या होगा, टॉपिकल लाइंस मतलब शीर्षक की पंक्तियां, शीर्षक पंक्तियां। ठीक है, यानी इसका क्या शीर्षक है कि शीर्षक से रिलेटेड हम ये पोस्टर प्रिंटेड कर रहे हैं। इसके लिए पोस्टर प्रिंटेड कर रहे हैं वो। उसके बाद विजुअल इनपुट क्या होगा, VISUALINPUT, विजुअल इनपुट। विजुअल इनपुट का मतलब क्या होता है, विजुअल इनपुट होता है जो प्रदर्शित किया गया, प्रदर्शित की गई यानी चित्र बनाकर दर्शाई गई जो बातें हैं उसको हम विजुअल इनपुट में रखते हैं। विजुअल इनपुट में जैसे दृश्य जो इनपुट होते हैं, दृश्य सामग्री होती है, ठीक है, उसको हम किस में रखते हैं, दृश्य सामग्री होता है। अच्छा, इसमें फिर है VARBAL, वर्बल इनपुट, मतलब वर्बल यानी मौखिक रूप से या बोलने योग्य जो बातें होती हैं या मौखिक सामग्री होती है वो यहाँ पर इसके बाद लिखते हैं। किसके बाद, विजुअल के बाद क्या होती है, मौखिक, मौखिक सामग्री। ठीक है, बाइबल हो गया, विजुअल हो गया, वायरल हो गया, टॉपिकल लाइन हो गया। अब क्या होता है इसमें, इसमें होता है लास्ट टॉपिक या इश्यूड बाय। इश्यूड बाय यानी किसके द्वारा स्वीकृत है, स्वीकृति किसके द्वारा, यानी वह छपा किसके द्वारा गया, यानी किसकी सहमति से छपा है या किसने उसे मुद्रित करवाया है। ठीक है, वो चीजें इस टॉपिक में आती है। अब हम इसको एक स्पष्ट, जैसे हम पोस्टर लिखते हैं उस पोस्टर के माध्यम से इसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें बॉक्स बनाना है और बॉक्स में इसे किस प्रकार से संपादित करना है, वो चीजें हम देखते हैं। ठीक है, जैसे बॉक्स में बनाकर हम पोस्टर को कैसे बनाते हैं वो चीजें देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक कोई टॉपिक मिला है हमें और उस पे ये बॉक्स रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्टीकरण में क्या होगा, TOPICAL, टॉपिकल लाइन्स, कैपिटल लेटर लिखो या फिर उसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिख सकते हैं या उसे हम स्पष्ट और सुदृढ़ भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा विजुअल इनपुट। क्या आएगा, विजुअल इनपुट, यानी यहाँ पर हम दूसरी लाइनों में क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद जो टॉपिकल लाइंस है उसके बाद हमें क्या करना है, विजुअल, यानी यहाँ पर कोई भी चित्र बनाने हैं, जो भी चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं वो चित्र प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद ऐसे टॉपिक डाल के इस साइड या बीच में मिडिल में कहीं पर भी हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल, यानी वेरिएबल इनपुट, यानी कि वेरिएबल इनपुट का मतलब क्या हो गया भाई,
वर्बल इनपुट का मतलब हो गया कि हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम कोई मौखिक बातें जो इसमें विशेष बोल सकते हैं कि हम किसी भी टॉपिक पे जब हम क्या लिख रहे हैं, पोस्टर कर रहे हैं, तो उस टॉपिक में हमें पोस्टर के अंदर क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या विशेष है या क्या विशेषता है, वो ध्यान रखें। उसके बाद हम जब ये पोस्टर समापन करते हैं तो एक ऐसे लाइन लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में कैपिटल लेटर में लिखते हैं ISSUD, इश्यूड बाय, क्या लिखते हैं, आई इश्यूड बाय लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इश्यूड बाय लिखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ISSUED, इश्यूड बाय लिखेंगे। इश्यूड बाय लिख के यहाँ पर जो संस्था और प्रधान जो भी संस्था है जिसके द्वारा ये संपादित किया गया, प्रेषित किया गया है, यहाँ पर उसका नेम और एड्रेस लिख देंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस। ठीक है, समझ में आया कुछ? सबसे पहले टॉपिकल लाइंस, विजुअल इनपुट, वर्बल इनपुट, इश्यूड बाय, और लास्ट में इश्यूड बाय के नीचे क्या लिखना है, इनपुट्स लिखना है। मतलब अगर हम व्यवस्थित रूप से लिखे आते हैं तो 1 नंबर का ये हो जाता है इसका बॉक्सेज, 2 नंबर का आपका जो लिखने का तरीका है, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, और 1 नंबर का इसके अंदर होता है अट्रैक्शन ऑफ द पोस्टर। अट्रैक्शन ऑफ द पोस्टर यानी जो पोस्टर हमने प्रेस संपादित किया है, जो पोस्टर हमने बनाया है, वो सामने वाले को कितना अट्रैक्ट करता है, कितना उसे अपनी ओर खींचता है, उसके लिए हम ये पोस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इतने नंबर हमें मिलते हैं, 4 नंबर का टॉपिक होता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा। कल हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, मतलब इसके रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे, पोस्टर बनाकर देखेंगे, और उस पोस्टर में हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम इनपुट, वर्बल और टॉपिकल लाइंस रख सकते हैं, और इश्यूड बाय किस प्रकार से रखते हैं। मेरे ख्याल से इतना आज आपको जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना काफी है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। गुड बाय ऑल ऑफ यू।